नमस्कार शिक्षक साथियों, आज है आपका 1 जुलाई 2024 और आज के कई न्यूज़पेपर में शिक्षा जगत से संबंधित एवं शिक्षकों को लेकर आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो दिए गए। तो हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं। आज यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आप लोग को कठिनाई होगा या फिर यहाँ पर जो आपकी मुसीबत होंगे वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर, उसके साथ ही विद्यालय से आप लोग को यहाँ पर कब छुट्टी मिलेगा उसको लेकर। 3:30 बजे आपको छुट्टी मिलेगा या फिर 4 बजे, या फिर यहाँ पर आपको जो है वो 4:30 बजे विद्यालय से जो है वो छुट्टी मिलेगा। आप यहाँ पर पहला न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये आपका न्यूज़पेपर पटना का है और इसमें साफ तौर पे बोला गया है कि शाम के 4 बजे तक यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पर विद्यालय में जो है वो रहेंगे। यानी आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो बच्चे होंगे उनका यहाँ पर छुट्टी आपका 3:15 पर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3:15 के बाद से यहाँ पर 4 बजे तक जो आपका मिशन दर्ज और जो आपके विशेष दर्ज के क्लासेस हैं उसका यहाँ पर जो आपका संचालन है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। यानी यहाँ पर 4 बजे तक जो आपके पूर्णतः कंप्लीट जो आपके क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा और यहाँ पर जो शिक्षक होंगे आपको यहाँ पर विद्यालय में 4 बजे तक ही रहना है, 4:30 बजे तक जो है आपका नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो बगल में ये भी आपका न्यूज़पेपर पटना का है और इसमें यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन उपस्थिति है उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है दिया गया है कि जो यहाँ पर शिक्षक हैं उन्हीं शिक्षकों का यहाँ पर जो आपका सैलरी है उसकी यहाँ पर अनुशंसा की जाएगी। जिस शिक्षक का यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन उपस्थिति है वो यहाँ पर आपका दर्ज होता है। यानी आपके यहाँ पर ऑनलाइन जो आपकी उपस्थिति है वो यदि आप यहाँ पर आपका नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका वेतन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिलेगा। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। अब यहाँ पर आप अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आज आप कई न्यूज़पेपर में देखेंगे तो उसमें यहाँ पर विद्यालय में जो आपका छुट्टी का समय को लेकर है तो उसमें आपके अलग अलग तरीके से जो है वो दिए गए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो छुट्टी है वो यहाँ पर आपके 4:30 बजे तक जो है आपका दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पर कौन से न्यूज़पेपर को यहाँ पर सही माने, क्या विद्यालय में 4 बजे तक यहाँ पर शिक्षक को छुट्टी मिलेगा या फिर यहाँ पर आपके 4:30 बजे तक जो है वो छुट्टी मिलेगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले वाला जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया था तो उसमें यहाँ पर शिक्षकों को 4:30 बजे तक आपका बोला गया था कि 4:30 बजे यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर विद्यालय से प्रस्थान जो है वो करना होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक संशोधित जो आपके आदेश हैं वो यहाँ पर आपका जारी किया गया था और उसमें यहाँ पर 4 बजे तक यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको लेकर बोला गया था। यानी 4 बजे के बाद यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पर विद्यालय से प्रस्थान जो है वो कर सकेंगे। तो यहाँ पर कई जो आपके न्यूज़पेपर हैं उसमें पहले वाले आदेश को ही यहाँ पर जो है आपका दे दिया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे 3:15 तक आपका क्लास चलेगा और 3:15 से 4 बजे तक जो आपका मिशन दक्ष और जो आपके विशेष दक्ष हैं वो क्लास यहाँ पर आपका जो है वो चलेगा और 4 बजे तक जो शिक्षक होंगे वो भी यहाँ पर विद्यालय से जो है वो आ सकेंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका विद्यालय का जांच होगा उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है कि जिस दिन यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है उसी दिन विद्यालय का जाँच करने के बाद जो आपका रिपोर्ट होगा तो वो यहाँ पर जो आपका ई शिक्षा कोष जो आपका पोर्टल है तो उस पर यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका जो है खास नहीं है। और यहाँ पर आप अगले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर फिर से जो है कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 4:30 बजे तक यहाँ पर आपका बोला गया है कि 4 से 4:30 बजे तक जो आपके शिक्षक होंगे वो यहाँ पर बच्चों को होमवर्क वगैरह और जो आपके मिशन दक्ष वगैरह है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो करेंगे। तो हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि ये जो आपका 4:30 बजे वाला आदेश था उसको यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका संशोधित करके यहाँ पर आपके 4 बजे जो है आपका कर दिया गया कि 4 बजे तक यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पर आपके विद्यालय में जो है वो रहेंगे। यानी 4 बजे के बाद जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पर विद्यालय से जो है वो चले जाएंगे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर 10 मिनट पहले यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर विद्यालय में आना होगा। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। तो आप जो है वो समझ गए होंगे। यानी यहाँ पर 9 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो यहाँ पर विद्यालय में जो है वो रहेंगे। और नॉर्मल सी बात है, जो आपके विद्यालय के एचएम होंगे या फिर प्रभारी एचएम हो या फिर जो आपके प्रधान शिक्षक हों तो उनके तरफ से ही यहाँ पर जो आपका छुट्टी जब आपका दिया जाएगा तभी यहाँ पर क्या है कि आप लोग को विद्यालय से जो है वो आना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपके FLN जो आपका 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण है फिर से वो यहाँ पर आपका जो है स्टार्ट हो रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि जो भी यहाँ पर फीमेल है वो अपने साथ यहाँ पर जो नवजात शिशु होंगे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग में जो है उन्हें लेकर जाना है। यानी उस पर यहाँ पर जो आपका रोक है वो यहाँ पर जो आपकी SCRT है तो उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ा मुसीबत है, क्योंकि इस चीज़ को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी यदि मान लीजिए आप यहाँ पर फीमेल होंगी और जो यहाँ पर बच्चा होगा काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा तो और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या है, तो देखिए जहाँ पर भी आपका ट्रेनिंग होगा वहाँ की ट्रेनिंग के जो भी आपके प्राचार्य हों या फिर प्राचार्य हों या फिर जिनको भी यहाँ पर प्रभारी चार्ज आपका दिया गया है वो वहाँ के जो है हेड हैं, तो उनसे आप यहाँ पर कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग अच्छे होते हैं और इस चीज़ को लेकर वो लोग यहाँ पर अनुमति जो है वो दे देते हैं कि नहीं आप लोग
जो बच्चा वगैरह है उसे आप यहाँ पर ला सकते हैं। उसके साथ ही बच्चे के देखभाल के लिए कोई एक गार्जियन वगैरह है तो उसको भी यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप यदि आदेश को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि जो भी यहाँ पर नवजात शिशु होगा उसको यहाँ पर ट्रेनिंग पे नहीं लाना होगा। यहाँ पर उसको लेकर जो आपके रोक हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे तो ये आपका जो न्यूज़पेपर है वो यहाँ पर आपका पटना का है और इसमें यहाँ पर जो आपकी ऑनलाइन उपस्थिति है उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम एक विद्यालय से यहाँ पर क्या होगा कि 2 शिक्षकों का जो आपकी ऑनलाइन उपस्थिति है वो यहाँ पर आपका होना एक तरीके से कंपलसरी। यदि यहाँ पर नहीं होता है, यदि एक विद्यालय से कम से कम 2 शिक्षकों का उपस्थिति नहीं होता है तो उस विद्यालय के सभी जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर वेतन रोक दिया जाएगा। उसके साथ ही जो आपके विद्यालय के एचएम होंगे उनके खिलाफ यहाँ पर जो आपके वेतन कटौती को लेकर हो या फिर जो आपकी स्पष्टीकरण को लेकर है तो वो यहाँ पर आपका मांगा जाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। कम से कम यहाँ पर एक विद्यालय से 2 शिक्षकों के यहाँ पर जो आपकी ऑनलाइन उपस्थिति है वो यहाँ पर आपका दर्ज करना अनिवार्य है। और ये आपका कब तक छूट मिलेगा तो 3 महीने तक ऐसा आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। तो 3 महीने ठीक ठाक यहाँ पर जो आपके समय है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे उनके खिलाफ यहाँ पर आपकी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। आप यहाँ पर एक और जो है वो न्यूज़पेपर देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति न होने पर यहाँ पर जो 85 जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर वेतन पे जो आपका रोक है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपके लगा दिए गए हैं। हालांकि इसमें शिक्षा विभाग को समझना चाहिए कि इसमें तो यहाँ पर शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कई जगह जो आपके नेटवर्क वगैरह है वो यहाँ पर आपका नहीं मिला है। कई जगह जो आपका साइट है वो यहाँ पर व्यस्त होने के कारण यहाँ पर जो है आपका नहीं खुला है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपके लोकेशन को लेकर है। बहुत सारे लोग का जहाँ पर विद्यालय है उस विद्यालय से किसी का 2 किलोमीटर दूर पे लोकेशन आपका कर रहा है, किसी का 1.5 किलोमीटर दूर पे आप यहाँ पर लोकेशन जो है वो कर रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल है वो अभी तक आप देखेंगे तो पूरा मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर देखेंगे तो इतनी जल्दीबाजी में यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर जो वेतन पे कटौती को लेकर हो या फिर जो यहाँ पर वेतन पे रोक लगाने को लेकर तो वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से आपके आदेश जारी करके इस तरीके से जो है आपके किए जा रहे हैं। कई जगह जो आपका लिंक वगैरह है वो यहाँ पर आपका एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। यानी एक तरीके से देखेंगे तो कंप्लीटली जो आपका ई शिक्षा कोष का जो आपका पोर्टल है यानी जिसके माध्यम से आप यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति आप यहाँ पर दर्ज करेंगे तो वो यहाँ पर जो आपका सिस्टम है सही तरीके से यहाँ पर आपका काम जो है वो नहीं कर रहा है। उसके साथ यहाँ पर औरंगाबाद जिले के यहाँ पर 615 जो विद्यालय हैं तो 615 विद्यालय के सभी शिक्षकों का जो आपका वेतन है वो यहाँ पर संभवतः आपका यहाँ पर बंद जो है आपका हो सकता है। रीजन यहाँ पर वही है आपके ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। आप लोग किसी तरीके से कोशिश करिएगा, मतलब इस टाइम पर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी बिहार में गवर्नमेंट टीचर हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपका कठिनाई है विद्यालय में समय से आप पहुँचें या फिर ना पहुँचें वो तो आपका अलग का मैटर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो आपका कठिनाई है वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर, यानी आपकी उपस्थिति ऑनलाइन यहाँ पर दर्ज हो गई तब तो यहाँ पर आप लोग को जो है वो राहत है। बाकी यदि आपके यहाँ पर नहीं हुआ तब तो फिर यहाँ पर आपका कठिनाई है। बहुत सारे शिक्षकों को देखेंगे तो पूरा वो दिन यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर जो है परेशान है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश है कि आप यदि अपना ऑनलाइन उपस्थिति कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप लोग का यहाँ पर जो वेतन होगा उस पर यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो आपका ऑनलाइन उपस्थिति के लिए जो आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल है एक बार आप यहाँ पर जो है ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो आपका नेट है उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका राहत हो या फिर जो आपके लिए गुड न्यूज़ है तो वो यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि कई जगह जो आपका नेटवर्क वगैरह है तो उसकी यहाँ पर जो है आपकी समस्या है। तो शायद उससे यहाँ पर आपको समाधान जो है मिलेगा। यानी एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपका इंटरनेट नहीं रहेगा, उसके बाद भी आप यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन उपस्थिति होगा तो उसे आप यहाँ पर जो है वो दर्ज कर सकेंगे। ये आपका न्यूज़पेपर यहाँ पर गोपालगंज का है। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। यहाँ पर वही बोला गया कि 329 जो विद्यालय जो स्कूलों के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति जो है आपका नहीं हो पाया। और यहाँ पर इस तरीके से जो आपके गोपालगंज में टोटल यहाँ पर जो 1946 जो सरकारी गवर्नमेंट जो आपके विद्यालय हैं वो यहाँ पर आपके संचालित जो है होते हैं। और 12,203 टोटल यहाँ पर जो शिक्षक हैं उस शिक्षकों की तरफ से प्रतिदिन यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन हाजिरी है वो यहाँ पर आपकी बनाई गई। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी ये आपका जो है वो खास नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर जो आपके वेतन कटौती को लेकर हो या फिर जो आपके वेतन पे रोक लगाने को लेकर है तो इस तरीके से इस पर यहाँ पर आपके जोर शोर से जो आपकी कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत आप टेक्निकल वगैरह भी जो है यूज करिएगा। हो सकता है कि टेक्निकल से भी यहाँ पर मतलब टेक्निकल तरीके से यहाँ पर आप लोग को करने से भी जो
आपके यहाँ पर ऑनलाइन जो आपके अटेंडेंस वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है आपके हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।